गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चला हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज के लिए आपको टास्क दी थी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस और कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो हमने देखा है कि हम कहीं पे भी एनर्जी से रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं तो वहाँ पे वर्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वर्क ही यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। और वर्क वहाँ पे ही होता है जहाँ पे कोई अपोज करने वाला हो। तो एक बार देख लेते हैं हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। मान लिया मेरे पास दो प्लेट्स हैं। शायद आपने शुरुआत में मैंने कैपेसिटर के बारे में बताया, तब बताया था कि एक चार्ज और एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। इट मींस इसको एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब देखिए मेरे पास इनिशियली एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट्स हैं। मैंने किसी भी मेथड से एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया। किसकी हेल्प से? बैटरी की हेल्प से। यानी बैटरी की हेल्प से मैंने इसको चार्ज दिया, तो इस प्रोसेस को बोल लेंगे चार्जिंग। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज गैदर्ड हो गया। इसको नाम देता हूं प्लेट 2 और इसको नाम देता हूं प्लेट 1। उसके बाद क्या हुआ कि इस प्लेट 2 से प्लेट 1 के पास बिट बाय बिट मतलब जितना कम हो सके, जितना छोटा छोटा अमाउंट हो सके उतना छोटा अमाउंट प्लेट 2 से 1 के पास ट्रांसफर हो रहा था। अब देखिए इस ट्रांसफर में वर्क हुआ या नहीं हुआ, इससे तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसे तो हो ही नहीं रहा, तो कोई ना कोई तो वर्क कर रहा है। और दैट वर्क इज डन बाय द एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। और केमिकल एनर्जी इज एक्सपेंसिव, यानी कुछ केमिकल एनर्जी एक्सपेंड हो रही है किसमें? इस प्लेट को चार्ज करने में। उसको दोबारा अचीव किया जा सकता है बाय डिस्चार्जिंग, यानी वो वापस बैटरी में आपकी स्टोर हो सकती है। किससे? डिस्चार्जिंग से। तो अब देखिए सेकंड स्टेप आपके पास ये है कि जैसे जैसे पॉजिटिव क्यू इससे इस तरफ आता जाएगा, किस फॉर्म में आ रहा है? डी क्यू। ये क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 2 to 1, सेकंड प्लेट से 1 की तरफ। कितना कितना आ रहा है? डी क्यू आ रहा है। एंड टाइम कम्स एट विच द प्लेट 1 इज एट हायर पोटेंशियल देन 2। इट मीन्स अब हमारे पास कोई ना कोई अपोज करने वाला हो गया है। इट मीन्स वर्क होना शुरू हो जाएगा। तो ये डी क्यू जैसे वर्क आपका डी क्यू चार्ज जाता है, सपोज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इसके लिए करना पड़ेगा डी डब्ल्यू। तो उससे पहले आपको एक चीज पता हो, यहाँ पे हम जो वर्क की डेफिनेशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को, पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज दैट इज इक्वल टू वी डैश। तो हमें पता है क्यू डैश इज इक्वल टू सी वी डैश में लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास वी डैश की वैल्यू आ गई है, वी डैश इज इक्वल टू क्यू डैश बाई सी। और चार्ज कितना? क्यू डैश। इट मीन्स यहाँ पे डी डब्ल्यू की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू चार्ज। चार्ज की जगह पे क्या लिखूं? क्यू डैश या डी क्यू? बताइए क्या रहेगा? अगर वर्क डी डब्ल्यू है तो चार्ज कितना आएगा? डी क्यू आएगा। कितना आएगा? डी क्यू डैश। और वी डैश की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? यानी पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? क्यू डैश बाई सी। ये मेरे पास वर्क डन आ गया। सपोज वी हैव टू ट्रांसफर और द प्लेट टू ट्रांसफर ए चार्ज ऑफ क्यू। टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर कर रही है? क्यू। पहले 0 था, अब कितना कर दिया इसने? क्यू। जिसकी वजह से इसके पास कितना हो गया? नेगेटिव क्यू। इसके पास नेगेटिव हो गया, इसके पास पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या सेटअप हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन रहेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव।
तो अब देखिए, सपोज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू W और विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू क्या भाई 0 चार्ज तक कितना किया क्या किसका करो इंटीग्रेशन इसका क्या डैश बाई सी इंटू डी क्या डैश इंटीग्रेट क्या डैश। तो अब क्या आएगा आपके पास W इज इक्वल टू क्या डैश का स्क्वायर बाई 2c और लिमिट आपकी 0 टू ये आपके पास लिमिट रहेगी। उसके बाद देखिए क्या करते हैं लिमिट को ओपन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा W which is stored in the form of energy। ठीक है किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा एनर्जी की फॉर्म में। E लिख लो U लिख लो आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। मैं E लिख रहा हूं यहाँ पे या एनर्जी ही लिख देता हूं एनर्जी ही लिख देता हूं। एनर्जी इज इक्वल टू आपके पास आएगा अपर लिमिट यानी ऊपर जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिए यहाँ पे तो क्या डैश की जगह पे आ जाएगा क्या स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये आप चाहो तो u की फॉर्म में लिख सकते हो तो विच इज u इज इक्वल टू क्या स्क्वायर बाई 2c। नाउ अब इसके आपके तीन फॉर्मूलाज डिफरेंट फॉर्म में यूज होते हैं। जिस तरह से आप 10th क्लास में पावर के तीन फॉर्मूला पढ़ते थे P इज इक्वल टू बी इंटू माई वी स्क्वायर बाई आर, इस तरह से आपके यहाँ पे भी तीन फॉर्मूला बनेंगे। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ कि जनरल इक्वेशन लिखता हूँ वी नो दैट क्या इज इक्वल टू सी वी तो क्या स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर रखो यहाँ पे सी स्क्वायर वी स्क्वायर। तो यहाँ पे रखने के बाद क्या बनेगा u इज इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2c इस c से स्क्वायर कैंसिल ये आ गया cv 1/2 cv स्क्वायर 1/2 cv स्क्वायर। ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई। इसके अलावा और क्या हो सकता है मैं इस c को यहाँ से हटा सकता हूँ या यहाँ पे c की वैल्यू वापस रख सकता हूँ। तो c इज इक्वल टू मेरे पास क्या रहेगा क्या बाई v। तो मैं अगर ये लिखूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1/2 तो है ही इस c की जगह पे क्या बाई v लिख देता हूँ क्या बाई v और इनटू में v स्क्वायर इससे ये कैंसिल तो ये क्या आ जाएगा 1/2 क्या v विच इज इक्वल टू 1/2 क्या v। ये आपके पास तीन डिफरेंट फॉर्मूला जिस तरह से न्यूमेरिकल में हमारे से वो कहेगा उसी तरह से हम इनका यूज कर लेंगे। दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। If number of capacitors are connected in series or in parallel तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि मान लेते हैं हम क्या करेंगे कि कैपेसिटर की अलग अलग निकालते जाएंगे या फिर टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेंगे टोटल C की वैल्यू निकाल लेंगे तो वहां पे आपका पैरेलल और सीरीज तो वहां पे सोल्व हो चुका। इट मींस एनर्जी तो केवल और केवल U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN ही आएगी। ठीक है यानी आपका सीरीज और पैरेलल हो एनर्जी तो आपकी डायरेक्ट ऐड ही होगी क्योंकि सीरीज और पैरेलल हम सी के लिए पहले ही यूज कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एक बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है आपका कि अगर हम इसको चार्ज कर रहे हैं यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर आपका चार्ज है यानी उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था जैसे जैसे चार्ज कर रहे हैं देन आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और वो कब जब ये चार्ज है तब इलेक्ट्रिक फील्ड इट मींस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखे इट मींस उसके अंदर एनर्जी है अदरवाइज नहीं है। तो इसी फॉर्म में हम इसको पढ़ना चाहेंगे। तो लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A एंड सेपरेशन D। मैंने मान लिया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनका प्लेट एरिया A है और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो D है। इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी देन सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A और Q इज इक्वल टू सिग्मा A। ये हम पढ़ चुके पहले। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं
कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C इज इक्वल टू क्या आया था भाई, कल ही या इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये मेरे पास टोटल फॉर्मूलाज आगे। इसके अलावा अभी जो थोड़ी देर पहले एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है U इज इक्वल टू क्या स्क्वायर बाई 2C, क्या स्क्वायर बाई 2C। तो ये हमारे पास टोटल फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं का यूज करके और हम क्या निकालेंगे, चार्ज डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो देखिए क्या की वैल्यू आपके पास है सिग्मा ए, तो इसको यहाँ पे हम रख देंगे, और C की वैल्यू है आपकी ये, इसको हम यहाँ रख देंगे। तो U इज इक्वल टू सिग्मा ए का स्क्वायर अपॉन 2, C की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट A, और ये D चला जाएगा ऊपर। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। तो U इज इक्वल टू अपने पास आ गया सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, इस A से इसका स्क्वायर कैंसिल। तो अपने पास आ रहा है U इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू AD, सॉरी सिग्मा का स्क्वायर है AD। ये मेरे पास रिजल्ट बन रहा है। तो इस रिजल्ट में मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करना चाहूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब तक यूज हुआ नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट आर्टिकल, मैंने एक शायद पहले भी आपको रिमाइंड करवाया था, एनर्जी इन पैरेलल प्लेट्स, थिन इनफाइनाइट प्लेट का किया था, जिसमें 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन थे फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। यहाँ पे 0 हो गया था, यहाँ पे 0, यहाँ पे कोई वैल्यू आई थी, और वो वैल्यू क्या आई थी, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट। तो वो सिग्मा इज इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे उठा के मैं रख देता हूँ। तब देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। तो इसकी जगह पे रख दूं, तो ये बनेगा U इज इक्वल टू E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू AD। इस स्क्वायर से ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो मेरे पास आ गया है U इज इक्वल टू E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 इनटू AD, वेयर AD ये एरिया और ये डिस्प्लेसमेंट, इट मींस ये क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। तो मेरे पास U की वैल्यू आ गई है ये, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक आपके पास एक एक्सप्रेशन आ चुकी है, एक एक्सप्रेशन आपकी यहाँ पे बन चुकी है। तो यहाँ पे मेरे पास ये रिजल्ट बन रहा है E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटू AD, और यहाँ पे ये एरिया और इनटू में इनके बीच का सेपरेशन ये बन गया वॉल्यूम। तो मैं मान लेता हूँ कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो स्मॉल u से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो विच इज इक्वल टू u बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 80, तो इसको अगर मैं 80 से डिवाइड कर दूं तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास 80 हटा दीजिए, यहाँ पे ये आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, दैट इज द रिजल्ट। ये आपका रिजल्ट है। तो इन्हीं से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करनी है, जो आपके नेटवर्क वाले क्वेश्चन थे, यानी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर था, वहीं पे इसके साथ साथ ऐड हो जाएगा। वो ये सेम क्वेश्चन रहेंगे, केवल एनर्जी निकलवाने लग जाए, कहीं पे एनर्जी डेंसिटी तो कहीं पे एनर्जी। ठीक है।